मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से भीड़ उमड़ती जा रही है और किस तरह से नए नए साथी अभी देखने को मिल रहे हैं। पूरे जोश के साथ ये अब कार्य में लग जाएंगे। एक हफ्ता बचा है। विक्रम भाटिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाजपा को लेकर कितना जुनून है आपके मन में? बहुत जुनून है। जुनून क्या है, हमारी तो जान है भाजपा। हमारे तन मन धन में भाजपा ही भाजपा है। अब की बार 400 पार। वोट किसी को दूसरे को देकर बेकार ना करें। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, एक ही भाजपा सरकार है जो भाजपा की सरकार बनेगी और उसी को वोट दे अपना और भाजपा को और मजबूत करे। इस बार हमारे को 404 सीटें चाहिए और उसके हम बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं। घर घर जाके लोगों को प्रचार कर रहे हैं और लोगों का रुझान भी पता लग रहा है कि इस बार लोग मोदी जी को पूरी 400 पार ले जाने के पूरे फेवर में है। 404 आने के बाद क्या क्या होगा ये सबको पता है। ये सबको पता है। जो 400 का जो नारा देकर क्या डरा दिया विपक्ष? बिल्कुल डरा दिया। आपकी बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। और जो बात संजय जी ने कह दी वो तो वैसे ही पत्थर पे सभी से रिक्वेस्ट है कि वोट डालने सब जरूर जाएं और अपने साथ और भी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि एक एक वोट डालना चाहिए। बस इसी से अपना कल्याण होगा। एक एक वोट की बात कर रहे हैं हमारे पंजाबी बाग के जितने हमारे ये साथी हैं। क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? क्या विचार है इस बार? बीजेपी के बारे में अब की बार 400 पार। आप क्या कहेंगे? क्या जोश है? इतने साल हो गए आपको कार्य करते हैं और भाजपा तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है। क्या कहेंगे मोदी? तीसरी बार पब्लिक अपने आप जो है 400 से ज्यादा देगी। 2 साल का कार्यक्रम पब्लिक ने देखा है। अब इतने अच्छे कार्यक्रम में भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ, 370 हटा, और इतने कार्यक्रम में जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए और ना ही कर सकती है। जो कार्यक्रम जो इससे मोदी जी ले सकते हैं, दूसरों को ले नहीं सकता। इतने बोल्ड स्टेप लेना आसान नहीं होता, तो इन्होंने लिया है। तो 400 पार तो होगी, पब्लिक अपने आप देगी। एक सवाल मेरे मन में हो रहा है, आपने बचपन से कार्य किया बीजेपी में, मैं भी देखता आ रहा हूँ। क्या अब आप इस उम्र में आके आपको लगता है वो सपने साकार हो रहे हैं जिनके लिए आप भाजपा जिसमें आपने ज्वाइन किया? तो सपने साकार होंगे तभी तो हम कार्य कर रहे हैं। सपने साकार होंगे, ये मोदी जी ने दिखाया, हमारे सपनों को उन्होंने जगाया। हमारे सपने साकार हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। दोस्तों, आज हम नई दिल्ली क्षेत्र के पंजाबी बाग एरिया के अंदर है और बासुरी स्वराज हम देख रहे हैं पीछे अपना भाषण दे रही हैं और लोगों से रूबरू हो रही हैं। और इस बीच मेरे साथ वीरेंद्र बब्बर जी हैं, भाजपा के नेता, और पूरे उनके साथ पूरे हर कार्यक्रम में उनके साथ चल रहे हैं। रविंदर गुप्ता जी भी हैं, एडवोकेट हैं, और तमाम साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या पोजीशन है आज नई दिल्ली की? सबसे ज़्यादा सीटों की, वोटों की बात हो रही है कि बांसुरी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, हम चुनाव में हैं और हमारे पास मोदी जी की तरह सक्षम, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, और जिन्होंने पिछले 10 साल में ये स्थापित किया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज इस देश की जनता अगर किसी गारंटी पे विश्वास करती है तो वो मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो जो कहा था वो सब हम पूरा कर चुके हैं। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे वो अनेकों अनेक। और जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल के दौरान मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेरे देश की जनता का हौसला बढ़ाया, उन्हें ये सांत्वना दी और उसकी समस्या का समाधान करवाया। पूरे देशवासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाया। ये सब अपने आप में करने वाले किए गए वो अभूतपूर्व कार्य हैं जिससे देश की जनता के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। और जहाँ तक बात है बांसुरी स्वराज जी की, बांसुरी जी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, हम सब ने सुषमा जी को काम करते हुए देखा है और वही छवि बांसुरी जी में आज नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को दिख रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम निश्चित रूप से पूरे सभी क्षेत्रवासियों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और हम अच्छे मार्जिन के साथ इस सीट को जीतने की स्थिति में है। वीरेंद्र जी, महाराष्ट्र में अग्रेसिव होते हुए मोदी जी नजर आए और आड़े हाथों लिया राहुल गांधी को गरीबी के वक्त उसको लेकर, मुद्दे को लेकर। वीरेंद्र जी, कल महाराष्ट्र में मोदी जी अग्रेसिव नजर आए, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को गरीबी के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। क्या कहेंगे कि गांधी परिवार ने इतने सालों तक जो गरीब लोगों को गरीब बनाए रखा और मोदी जी ने कहा
25 करोड़ लोगों को घर दिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? और स्वाति मालीवाल के विषय में क्या कहेंगे, जिस तरह से केजरीवाल का एक और नया रूप सामने आया दिल्ली वासियों के सामने? देखिए, दो अलग अलग किस्म के सवाल आपने किए। जहाँ तक राहुल गांधी की या गांधी परिवार की बात है, वो हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और अपनी अमीरी को बढ़ाते रहे। देश के जितने एसेट्स थे उसके ऊपर कंट्रोल करते रहे और गरीबी वहीं की वहीं रही, बल्कि बढ़ती गई। और जब हम बात करते हैं तो ये राहुल गांधी जी के ही परिवार में उनके स्वर्गीय पिताजी श्री राजीव गांधी जी, जो लाल किले से खड़ा होकर कहा करते थे कि अगर हम क्षेत्र की जनता में नीचे तक विकास के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि वो स्वयं मानते थे 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इसी समस्या का समाधान करते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन धन खाते खुलवाए, जीरो बैलेंस के ऊपर खुलवाए, ताकि जिन लोगों को लाभ की राशि मिलनी है वो केवल एक बटन दबाकर पूरी की पूरी उनके खाते में सीधी की सीधी चला जाए। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की एक शुरुआत थी, ये गरीबों को उनका हक दिलवाने की एक बात थी। और जहाँ तक बात है स्वाति मालीवाल जी की, हम सब महिला का सम्मान करते हैं और इस देश के अंदर जो महिला के सम्मान की अगर हम बात करें तो हम तो नदियों का भी नाम अगर लेते हैं तो गंगा है, नर्मदा है, सरस्वती है। यदि हम माता का नाम लेते हैं तो दुर्गा माता, वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। और हम भारत की भी बात करते हैं तो भारत माता की जय की बात करते हैं। तो नारी शक्ति का सम्मान, ये हमारी कल्चर है, ये हमारा संविधान है। और जिस प्रकार से एक नारी का अपमान किया गया है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में किया गया है, उसकी मौजूदगी में किया गया है, उसके पीए ने किया है, और उसके बाद सोने पे सुहागा बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर डांटे कोतवाल को जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। देश की नारी इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा और देश की जनता भी इसका जवाब देगी। लास्ट में क्या कहेंगे दिल्ली की जनता को? वोटों के लिए 25 मई नजदीक है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता के आगे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, विकसित भारत के निर्माण के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, उन्हें विश्व गुरु बनाने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुश्री बांसुरी स्वराज जी को अपना मत देकर पहले नई दिल्ली से विजयी बनाएं। और जहां तक आपके चैनल को देखा जा रहा है, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं, पूरे देश के सभी निवासियों से, वो जहां भी बैठे हैं कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। इस बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। आप कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता हैं, काफ़ी गुस्से में हैं जो प्रकरण स्वाति मालीवाल का है। दूसरा, कल हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि गो हत्या को जो है टोटल बैन कर दिया जाएगा। इन दोनों विषयों को लेकर आप क्या? देखिए, जहाँ तक महिला उत्पीड़न की बात है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव काम किया है। आधी आबादी को, और जो देश की आधी आबादी का वोटर की संख्या भी देखेंगे तो आधी आबादी है, उनको अगर आरक्षण दिलाने का काम है, अगर उनके लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको पास करने का जो सवाल है, सदैव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और पूरी टीम नारी के सम्मान के लिए काम करती है और करती रहेगी। जहाँ तक आपने दूसरी बात का जो प्रश्न किया है कि देश के अंदर आपने देखा कि कुछ पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टी हैं, 2-2, 4-4 एमपी का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वादे कर रही हैं कि हम देश बदल देंगे। जिसमें सबसे पहला नाम अगर आप देखेंगे केजरीवाल का, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप घर में होते हुए और महिला के ऊपर एक उत्पीड़न हो रहा है, गाली दी जा रही हैं, 354, 323, 354, 509, 504 इस तरह की धाराएं लगी हैं, महिला के उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न की धारा लगी है। और जो एफआईआर की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि किस किस तरह का वर्णन है। आप ओपनली आप मीडिया के द्वारा वो शब्द भी पढ़ नहीं सकते जो लिखवाए गए हैं उसके अंदर, और उस बात के ऊपर वो चुप है और उनका अपना पीए उसको लेकर वो सारी जगह घूम रहे हैं। इसका मतलब उसको महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। और मैं ये बताऊं कि किसी भी कारणवश लोगों को लगता है कि ये गलत उनके साथ हुआ है, जो वो छूट पाकर, विशेष दर्जा छूट पाकर यहाँ पर बाहर आए हैं, लेकिन वो कुछ ही समय में अंदर जाएंगे और उनके ऊपर जो विभिन्न तरह के कानूनों के अंदर जो इंक्वायरी चल रही है, वो जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगी, कंक्लूड होगी, तो लॉजिकल कंक्लूजन में पहुँचने के बाद वो जेल में रहेंगे। और आगे मेरे को लगता नहीं कि उन धाराओं के अंदर जो देश तोड़ने की धाराएं हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति इतने कानूनों के अंदर जो वो उल्लंघन करके आज यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो जेल में जाने वाले हैं दोबारा। और हर आदमी 2 जून की रोटी की चिंता करता है और केजरीवाल जी भी 2 जून की रोटी की चिंता कर रहे हैं। और अब वो कहते हैं
कि अगर आपने हमें जिताया तो शायद कोर्ट भी मेरी फेवर में डिसीजन दे देगा 5 जून तक। इसलिए 2 जून तक उनको जो विशेष छूट मिली उसके बाद अब वो किसी भी कीमत पर बाहर आने वाले नहीं हैं और उनका भविष्य अंधकार में है। और जनता को पता लग गया है कि इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाला, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न करने वाला आदमी अगर राजनीति में आया है, वो धोखा देकर, बहुत सारे लोग उसके धोखे में आए थे लेकिन वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब किसी कीमत पर वो यहाँ राजनीति तो करने की दूर हो, जेल के अंदर ही मेरे को लगता है कि वापस भी नहीं आएंगे वहाँ से। सुभाष गुप्ता जी हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रधान और आज के इसके आयोजक, इनकी पूरी टीम ने इतना बढ़िया ये आज कार्यक्रम बांसुरी जी के समर्थन में किया। मैं चाहूँगा सुभाष जी एक बात बताएं कि जिस तरीके से आपने बांसुरी जी को बुलाया और पूर्ण समर्थन दिया, आपको क्या लगता है आगे का भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी और इस सीट पे व्यक्तिगत रूप से न्यू दिल्ली सीट का क्या रहने वाला है? देखिए, न्यू दिल्ली सीट पर बांसुरी जी इलेक्शन तो समझो जीत चुकी हैं। अब तो सिर्फ बात बाकी है वो मार्जिन बढ़ाने वाली है कि बांसुरी जी कितने ज़्यादा मार्जिन से इस सीट को जीतेंगी, ये बात बाकी है। सीट तो ये 100% बांसुरी जी के हक में फाइनल हो चुकी है। और जिस तरीके से आप आज आपने वैसे महासम्मेलन की तरफ से समर्थन दिया है, तो क्या लगता है आप बांसुरी जी जो आपको संदेश देके गई हैं उनके मार्जिन को और बढ़ाने के लिए आगे भी काम करने वाले हैं? इंटरनेशनल वैसे फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो देश भर में ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। अशोक अग्रवाल जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हमने बॉम्बे के अंदर भी प्रोग्राम किया, कोटा में किया, बीकानेर में किया, पाली में किया। हम हर जगह ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। अब की बार पहली बार ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक 3 लाख 4 लाख आदमी का परिवार है और इसने अब की बार पहली बार बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है। समर्थन क्यों दिया कि मोदी जी के एक अच्छे कार्य देखकर इस पार्टी ने बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। देश के अंदर हमारी संख्या लगभग 4 लाख है। हम वैसे परिवार 365 घटक जो हमारे हैं उन सब घटकों का समर्थन अब की बार बीजेपी को है और बीजेपी केंद्र के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत बड़े बहुमत से जीतकर बीजेपी सरकार बनाएगी। और हम सनातन बचाने के लिए और आज हम काम कर रहे हैं और हमारी आईवीएफ सनातन के लिए बहुत बड़ा काम करती है। जैसा सुभाष जी ने बताया, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में खट्टर जी हैं जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सनातन और हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सनातन के लिए काम करते हुए आपकी क्या सोच है और किस पार्टी को आना चाहिए और क्या कर सकते हैं सभी लोग? मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता हूं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक़्त असम में सिर्फ 3 मुसलमान एमएलए थे। आज उन्होंने सेपरेट पार्टी बना ली है और 17 एमएलए हैं। ये सारे मुसलमान कहाँ से आ गए? बांग्लादेश से भाग के असम में सेटल हो गए और उन्होंने इंदिरा गांधी का सहयोग लेके उन सबको सिटीजनशिप दे दी। आज वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। यही जब बंगाल हुआ था तो उस टाइम हमारे 67% हिंदू थे। आज वो हिंदू घट के सिर्फ 53% रह गए हैं और बांग्लादेश में जो हमारे 40% हिंदू थे वो 6% रह गए हैं। इसलिए और पाकिस्तान में जब हम पाकिस्तान से चले थे तो हमारे 27% हिंदू थे। हम अपने आप को हिंदू नहीं लिखते थे, अंग्रेज़ हमको हिंदू नहीं कहलाते थे, हमको गैर मुसलमान बनाया लिखा था। वहाँ हिंदू शब्द नहीं था, मुसलमान और गैर मुसलमान। तो हम गैर में आते थे, अपनी ज़ात भी नहीं बोल सकते थे, अपनी भाषा भी नहीं और कुछ भी नहीं। आज वहाँ सिर्फ 2% हिंदू बाकी हैं। अगर हमने सनातन को बताना है, देश को बचाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को वापस सनातन को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है। तो मैं भारत जी हमारे बीच में हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है? इसके लिए बहुत बड़े कारण हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर चले, जो विकास निरंतर गति से चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए 400 पार जरूरी है। कितने ऐसे संविधान में कमियां हैं जो पुरानी तक के अनुसार चल रहे हैं, उनको संशोधन करने के लिए भी 400 पार जरूरी है। और जिस तरह से मोदी जी दिन रात
लगे हुए हैं देश को विश्व गुरु के स्थान पर बनाने। ऐसा कोई उदाहरण हो, सबसे प्यारा किसी से अगर कोई रिश्ता होता है तो माँ का रिश्ता होता है। जिस दिन माता जी का इनके देहांत हुआ उसके फौरन बाद ही, बल्कि अपोजिशन वालों ने कहा आप आराम करिए, थके होंगे, लेकिन अब पहले मैंने माँ का धर्म निभाया, अब आगे मेरे राष्ट्र धर्म खड़ा हुआ। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कहीं मिल सकता है क्या? आज जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित है, जिस तरह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, जिस तरह से हम आने वाले दिनों को देख रहे हैं, अभी 2047 तक ये लंबी लड़ाई है। और ये जो भारत विकसित भारत बनने का जो ये सपना मोदी जी ने देखा है, जो वर्ल्ड में जो हम 5वें नंबर पे 11वें नंबर से आए हैं, 3रे नंबर पे पहुंचने का जो मोदी जी ने सपना देखा है, इसको पूरा करने के लिए 400 पार जरूर। पूर्व निगम पार्षद बहन सुनीता मिश्रा जी हैं साथ में। आप से मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार एक बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है और अपना सारा अमला जमला महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगा देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ना केवल महिला बल्कि उनकी एक अपनी सांसद वो भी असुरक्षित है। उसने रिपोर्ट लिखवाई है और रिपोर्ट के अंदर किस तरह की भाषा का उपयोग किया। क्या लगता है आपको कि इस तरह की सरकार में कुछ भी पल के अंदर भी रहने का मॉरल जो अधिकार है? मुझे तो लगता है कि मुझसे पहले आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि जो एक पहले महिला आयोग के अंदर खुद चेयरमैन रही और उसके बाद जो हज़ारों महिलाओं की पुकार सुनती थी और उनकी हक के लिए लड़ती थी, और आज उसी पार्टी के अंदर और सीएम हमारे जो केजरीवाल जी हैं उन्हीं के निवास स्थान के अंदर जिस तरीके से उनके पीए ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो शायद ही मेरे ख्याल से इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। शर्मनाक है। मुझे तो लगता है चर्चा नहीं, उनके ऊपर तो पहले ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और दिल्ली की जनता आज जो उनकी ये जो नाकामी है, जो महिलाओं की सुरक्षा लेके कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, आज वो सब कहाँ है? तो जो उन्होंने कहा था और जो आज वो हुआ उनके कार्यालय के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और केजरीवाल सरकार से ये मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें।